मुझे माफ़ कर दें शबाना जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। अब मैं आपके टॉपिक पे कभी वीडियो नहीं बनाऊँगी। मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ़ी दे दें। आपको क्या लगता है मैं ये कहूँगी यहाँ पे आके? बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, कभी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मेरा चैनल है और यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से काम करती हूँ। कोई माई का लाल यहाँ पे मुझे अपने इशारों पर नहीं चला सकता। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिसके कहने पे मैं आके अपने काम अपनी कैटेगरी के साथ नाइंसाफ़ी करूं, अपने ज़मीर का सौदा करूं। ठीक है जी। और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं सिर्फ ये जो मुझे कमेंट आया है मैं इसकी वजह से बना रही हूँ, वरना मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनानी थी। और ना मैं पहले मेरी एक फॉलोअर ने मुझसे बोला था, उनकी दिल की तसल्ली के लिए मैंने एक तफसीली वीडियो पहले बना दी हुई है और उसमें मैंने एक कमेंट भी शेयर कर दिया हुआ था जो सबूत के तौर पे कि रिएक्शंस चैनल वालों को 8-8 लाख फॉलोअर रखने वाले भी राब्ते करते हैं रिएक्शंस चैनल वालों से। और ऐसी बात नहीं है कि भाई शबाना जी के रिएक्शंस चैनल वालों के साथ राब्ते नहीं है, उनके खुल मखुल्ला हैं, उनके सामने हैं, उन्होंने शाउट आउट दिए हुए हैं, उन्होंने कम्युनिटी पे रिएक्शन वालों की लिंक शेयर किए हुए हैं चैनल के। तो यहाँ क्या झूठ बोलना कि भाई मुझसे राब्ते नहीं होते, किसी के, सबके होते हैं, हर एक के होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं, सबके साथ होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि हम किसी के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे? आप मुझे ये बताएं कि कोई भी यूट्यूबर जो है किसी रिएक्शन चैनल वाले के कहने पे अपना कोई नुकसान करेगा? कोई भी नुकसान? या क्या वो रिएक्शन वालों के इशारों पे चलेगा? बताएं ना मुझे। नहीं ना। तो फिर हम क्यों चलें? हम क्यों किसी यूट्यूबर के कहने पे आके अपने ज़मीर का सौदा करें? उन्होंने हमें क्या फ़ायदा पहुंचाना है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हमारा एक लिंक शेयर कर देंगे, उससे क्या होगा? 2-4 फॉलोअर्स आ जाएंगे। तो वो फॉलोअर किस काम के, जो मतलब भीख में मिले हों या रिश्वत में मिले हों? तो मैं तो ऐसी चीज़ों पे लानत भेजती हूँ। तो जी आज की वीडियो का मकसद ये है कि जो रिश्वत लेने वाला होता है ना, कसूर उसका होता है, देने वाले से ज़्यादा कसूर उसका होता है। देने वाला भी गुनाहगार है, लेकिन ज़्यादा गुनाह या ज़्यादा कसूर किसका होता है? रिश्वत लेने वाले का। तो वीडियो जो है वो बनानी नहीं थी, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, तो अब आपने इसको देखना है, ठीक है, और समझ लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बना रहे हैं कुछ लोग वीडियोज़ और जिनको लगता है कि शायद मेरे भी किसी से राब्ते हैं, तो मैंने तो आज तक इनकार नहीं किया कि मुझसे राब्ते नहीं हैं। मुझसे राब्ते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुझसे राब्ते करते हैं और हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, हमें लालच भी देते हैं, हमारी खुशामद भी करते हैं। लेकिन नहीं, मैं कभी किसी की बातों में नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं ये जो मतलब इस कैटेगरी में मैं कोई नई नहीं हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मुशक्क़त की है। और मैंने जब मेरा पहला चैनल था ना, वो मेरे फॉलोअर्स अब नहीं रहे क्योंकि चैनल वो डिलीट हो गया था। उनको पता है कि मैंने कितनी मेहनतें की हुई हैं। मैंने जब वो चैनल बनाया था ना, तो पहली मैं थी जो पाकिस्तान के बेकारी यूट्यूबर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लूट रहे थे दोनों हाथों से, गरीब बन के थे वो, ठीक ठाक खाते पीते घरों से, लेकिन उन्होंने एक लिबादा उड़ा हुआ था गुर्बत का, ठीक है। गुर्बत के नाम पे खुद भी लेते थे और चैरिटियों के नाम पे भी वो पैसा लेते थे। और एक ऐसी फैमिली थी जिन्होंने एक बाकायदा चैरिटी का मतलब कि एक बिज़नेस उनका था, बल्कि उनका रजिस्टर्ड बिज़नेस था, और वो अपने अपनी तरफ से फलाई काम कर रहे थे और पैसा सारा बाहर से आ रहा था। उनका भांडा मैंने फोड़ा था। उनके इस जो चैरिटी वाला जो तमाशा है इसको ख़त्म मैंने करवाया था। और बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझसे राब्ते किए। अभी भी अगर मेरा कोई बहन भाई इस तरह का वीडियो देख रहा हो तो वो कमेंट ज़रूर करे। और कितने ही लोगों ने मुझे सबूत फराम किए कि फ़लाँ यूट्यूबर ने हमसे इतने लाख लिए, फ़लाँ ने इतने लाख लिए, फ़लाँ ने इतने लाख लिए, और सबके मैंने सबूत भी चलाए थे, ठीक है जी। और अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई और परी शाहिद जी जो हैं वो इस बात की गवाह हैं। वो इस बात की गवाह हैं, वो भी मेरे साथ थी, हम सब मिलके काम करते थे, और जब मैं बनाती थी वो भी मेरे साथ देती थी। और हमने ये जितने भी भिखारी यूट्यूबर हैं ना, इन सबको बेनकाब किया था। ये जो चैरिटियाँ ली जाती हैं, चाहे वो यूके की बहनें हों, यूके वाली बहनें हों, ठीक है, ये आँखों के ऑपरेशन के नाम पर और गरीब लड़कियों की शादियों के नाम पर, ये सारी चैरिटियाँ हमने ही बंद करवाई हैं और हमें बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आई हैं। ये तो स्वीटी तो कोई चीज़ नहीं है मेरे आगे। स्वीटी का क्या है चैनल? चूज़ा है, चूज़ा। तो मुझे तो एक ऐसी फैमिली है जो जिनके 6 लाख, तो अब तो 6 लाख से ज़्यादा होंगे, उस वक्त उनके 6 थे, अब तो शायद ज़्यादा ही हो गए हों क्योंकि मैं अब उनको नहीं देख रही। तो उनके टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती थी और उनका एक धंधा था, पूरा बिजनेस था,
चैरिटियाँ वो ले लेके अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे थे, उनको मैंने एक्सपोज किया था। उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि सिस्टर आप हमारे टॉपिक पे बनाई हुई वीडियोस हटा दें, हम आपको गाड़ी भेजते हैं, आप हमारे पास आएँ, आप जो कहेंगी हम करेंगे, शाउट आउट लें, कुछ भी। मैंने तो उनकी ऑफ़र ठुकरा दी थी। फिर मुझ पे केस भी हुआ, उन्होंने किया, मैंने उसका भी सामना किया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो स्वीटी मेरे सामने क्या चीज़ है तो मैं स्वीटी के कहने पे वीडियोस बनाऊंगी? ना ना ना, हो ही नहीं सकता। अलीज़ मदर को कोई ख़रीदने वाला नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं ज़मीर का सौदा कर ही नहीं सकती। मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगी, लेकिन मैं किसी के कहने पे आके किसी के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाऊंगी, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। अगर मैं स्वीटी के कहने पे वीडियो बना रही होती ना, तो स्वीटी और शबाना जी का कितना अरसा रहा ताल्लुकात, साल डेढ़ 2 साल तो रहे होंगे ना, तो ये आपस में मिलते भी होंगे। उनका दामाद भी आता जाता था, उनकी बेटी भी आती जाती थी इनके घर, स्वीटी लोगों के। तो आपको क्या लगता है कि जब ये मिलते मिलाते थे तो इनके कोई राज नहीं होंगे, इनकी आपस की उठने बैठने की मेमोरीज नहीं होंगी? वो हस्बैंड वाइफ थे, शरई रिश्ते में बंधे हुए थे, क्या उनकी आपस में बात नहीं होती होगी, उनकी चैट नहीं होगी, उनकी कोई पर्सनल चीज़ें नहीं होंगी? बताएं ना मुझे, होंगी ना, कितनी होंगी? तो क्या आपने कभी देखा कि अलीज़ मदर के चैनल पे आज तक शबाना जी के घर वालों की कोई भी चीज़ मैंने लीक की हो? कुछ भी, कोई एक कमेंट मुझे दिखा दें, जो सॉरी कमेंट नहीं, कोई एक चैट मुझे दिखा दें, एक चैट मुझे दिखा दें जो मोहसिन और कभी मतलब उनके दामाद और जो उस टाइम दामाद था और उनकी बेटी के दरमियान हुई हो? बताएं ना मुझे, कभी आपने देखा अलीज़ मदर के चैनल से इस तरह की कोई चीज़ पब्लिक हुई हो? अगर मेरे स्वीटी से, मैं स्वीटी के इशारों पे हूँ, तो स्वीटी की भी तो वॉइसेस लीक हो रही हैं ना, तो क्या उधर से उनकी वॉइसेस लीक ना होती? बताएं ना मुझे। तो अगर मुझसे किसी ने रब्ता किया है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को गवाह बना के कहती हूँ कि अच्छा मशवरा दिया अगले को, फितना नहीं फैलाया, वरगलाया नहीं है किसी को किसी के ख़िलाफ़। और सामने वाले ने मुझे अगर शिकायत की कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, फ़लाँ मेरे पे ऐसे बोतान लगा रहा है या मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा है, तो रब की ज़ात गवाह है कि उसको एक ही बात बोली है कि सब्र करो, या तो यूट्यूब छोड़ दो या सब्र करो, क्योंकि तुम अपनी मर्ज़ी से यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तो अपनी मर्ज़ी से कंटेंट शेयर करोगे तो उसके ऊपर तनकीद भी होगी, उसके ऊपर बात भी होगी, उसके ऊपर रिएक्शन भी होंगे, उसके ऊपर वीडियोस भी बनेगी, कमेंट्स भी होंगे उल्टे सीधे। बर्दाश्त है तो काम करो, नहीं तो खैराबाद कह दो इस चैनल को। इसके अलावा आपको अलीज़ मदर की कोई बात कहीं से नहीं आप पकड़ सकते, ठीक है? आज तक किसी को गलत मशवरा नहीं दिया, और अगर किसी का नुकसान हो रहा हो तो वो बात की हो कि हाँ फ़लाँ फ़लाँ को नुकसान पहुँचाना चाहता है, थोड़ा मोहतात हो जाओ, थोड़ा मोहतात हो जाओ। किसी ने मुझसे रब्ता किया रिएक्शन वाली ने, तो उसको भी यही बोला कि मेरी बहन रिएक्शन दो, ठीक है, लेकिन इस कैटेगरी को समझो, इस कैटेगरी के भी कुछ असूल हैं, यूट्यूब के भी कुछ असूल हैं, वायलेशन नहीं करनी, वायलेशन करोगी चैनल नहीं रहेगा, चैनल ख़राब हो जाएगा। अपनी एक लिमिट में रह के काम करना है। तो मेरी बात किसने मानी? मेरी बात आप मानते ना, जो आज कह रहे हैं हमारे साथ नहीं खड़ी, तो जब तुम लोगों ने हमारी बात ही नहीं मानी तो हम क्यों तुम्हारे साथ खड़े हों? ज़मीर के सौदे तुम लोगों ने किए, ज़मीर के सौदे तुम लोगों ने ना किए होते तो हम आज तुम्हारे साथ ही खड़े होते। आज तुम रो रहे हो ना कि फ़लाँ ने हमसे वीडियो बनवाई, क्यों आपने बनाई? क्यों आपने बनाई क्यों? मुझे ये बताएं। मैंने तो नहीं बनाई, अल्लाह गवाह है मैंने नहीं बनाई। आप मुझे 100 बार कह दो ना कि मैं किसी के कहने पे आके बना रही हूँ, मैं नहीं बना रही किसी के कहने, मैं 100 बार ही आपको कहूँगी मैं नहीं बना रही किसी। मुझसे जिसने भी रब्ता किया आज तक मैंने उसको, ये गवाह हैं, ये खुद भी गवाह हैं कि हमने उनको अच्छे मशवरे दिए हैं, जहाँ पे हेल्प हो सकती थी हेल्प भी की है। किसी को बुरा ना मशवरा दिया और ना ही किसी के खिलाफ कभी किसी को भड़काया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अलीज़ मदर ऐसी है नहीं, ठीक है। और अगर मैं शबाना लोगों के टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो जो वायरल टॉपिक होता है उस पर हम वीडियो बनाते हैं। अंबर की शादी का टॉपिक उस टाइम वायरल था, जैसे अभी मरियम की शादी का टॉपिक वायरल हुआ। मैं इनकी फॉलोअर नहीं थी, मरियम लोगों की मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती थी। जब मरियम की ये शादी का सिलसिला शुरू हुआ, मैंने इस पर रिएक्शन बनाने शुरू किए। फिर ये अब आके अम्मा के घर बैठ गए, तो मैं इस पर अभी तक रिएक्शन वीडियोज़ बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मरियम गलती पर है, मरियम गलत कर रही है, मरियम ठीक नहीं कर रही, तो मैं उसका साथ नहीं दे रही, ठीक है। और इसी तरह अंबर की शादी के दौरान मैंने इस फैमिली को फॉलो किया, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में जा रही थी। हाँ, मैंने इस पर वीडियोस बनाई, मेरी फ़ैन फॉलोइंग बनी, मेरे फॉलोअर्स बने जो इनके टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं। तब से मैं इनके टॉपिक पे वीडियोस बना रही हूँ। अल्लाह की ज़ात गवाह है, मैंने किसी के कहने पे आके कभी कोई एक भी वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। और जैसे उनका कंटेंट होता है ना, मैं उसी तरह का रिएक्शन देती हूँ। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में कभी भी नहीं घुसी। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि एक कमरे में इतने बच्चे कैसे पैदा कर लिए तो एक कमरे, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है।
मैं सिर्फ उनके कौन जो वो खुद दिखाते हैं मैं उस पर बात करती हूँ, और सख्त सख्त अल्फाज में भी बात की है मैंने, बहुत सख्ती में भी बात की है। मैं मानती हूँ मैंने कभी मेरे जो अल्फाज होते हैं बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाते हैं, तनकीद मेरी सख्त भी हो जाती है, मैं इससे वो मुकर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं सख्त लहजे में दूँ या मैं सॉफ्ट लहजे में दूँ वो मैं खुद अपनी मर्ज़ी से दे रही होती हूँ। मुझे कोई अपने इशारों पे नहीं चला रहा, ना चला सकता है। अब इसको मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं चला सकता। जो समझदार बंदा है, आप भी समझदार हैं, मैं भी, आज मैं किसी के कहने पे आके अपने चैनल पे वीडियो बना दूँ, क्या गारंटी है कि इससे मेरे चैनल को कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारा चैनल भी आगे बढ़े, ग्रो करे। ठीक है, क्या गारंटी है कि मैं किसी के कहने पे आके अगर वीडियो बनाती हूँ अपने ज़मीर का सौदा ही है ना, तो मेरे चैनल को इसको फ़ायदा नहीं होगा फ़ायदा। क्यों नहीं होगा फ़ायदा? क्योंकि ये यूट्यूबर किसी के सगे नहीं होते। ये एक घर में अगर 4 यूट्यूबर है ना, सगे बहन भाई, वो भी एक दूसरे के सगे नहीं होते, तो ये रिएक्शन वालों के कहाँ से सगे हुए? ये सिर्फ यूज़ करते हैं दूसरों को, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, ये आपको यूज़ करेंगे, जब यूज़ कर लेंगे आपको पूछेंगे भी नहीं, तो मैं क्यों यूज़ हूँ किसी के हाथों? जो यूज़ हुए आज सर पीट रहे हैं ना, आज कह रहे हैं कि हमें इस्तेमाल किया गया। आप क्यों इस्तेमाल हुए हो, मुझे ये बताओ ना। आपको पता नहीं था ये चैनल हमारा है, हमने इस पर अपनी मर्ज़ी से काम करना है, हमने इसको लालच में आके या ज़्यादा व्यूज़ के लिए हमने गलत काम नहीं करना, हमने वॉयलेशन नहीं करनी, हम फंस सकते हैं। अभी कल ही की वीडियो में एक मेरी बहन ने कहा कि फ़लाना नशई है, हालांकि वो इसी बात पे पहले भी फंसी थी। जब आप किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हो, आपके पास कोई सबूत है, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि ये हमारा बेटा नशई है, ठीक है, या किसी जिस मतलब वो मरीम के शोर को बोला गया ना कि आपके पास सबूत है कि वो जो हसन है वो नशई है, बताएं ना मुझे। तो क्या वो खान फैमिली आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती? फिर आप बोल रही हैं उसको एड्स है, क्या उसको एड्स है? आपके पास सबूत है? किसी वीडियो में उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे को एड्स है, क्या वो इस पर एक्शन नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो हम तो आपको वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस में भी बताते रहते हैं कि किसी पे ऐसा इल्ज़ाम मत लगाएं, किसी की पर्सनल चीज़ शेयर मत करें, जो चीज़ उन्होंने खुद पब्लिक नहीं की उस पर बात मत करें, बात उसी पे करें जो उन्होंने कंटेंट शेयर किया, इसके अलावा किसी पे बात मत करें। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में घुस जाएं। जो वो खुद बता रहे हैं ना उस पर आप बेशक धड़ल्ले से बात करें, खुल के बात करें, जितना मर्जी आप उनको तनकीद करें, उस पर वो आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ पे आप उनकी पर्सनल क्या होती है जो उन्होंने पब्लिक नहीं की, उधर आप जाएंगे ना, उधर आप फंसेंगे। ठीक है, तो हाँ, गलती आपकी अपनी है, आपने अपने ज़मीर के सौदे किए और फिर आप बैठ गई रोने कि भाई उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो यूट्यूबर्स तो ऐसे ही होते हैं, वो तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, वो किसी के सगे नहीं हैं। तो सोचना तो आपको चाहिए था ना। मैं पहले 100 बार बता चुकी हूँ जी, अगर मुझे 6 लाख फॉलोवर रखने वाले लोग नहीं ख़रीद सके तो फिर वो स्वीटी मेरे सामने क्या चीज़ है। बाकी शबाना जी की फैमिली पे मैं कंटेंट बनाती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स उनके टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो उनकी डिमांड होती है, तो मैं बनाती रहूँगी, कोई माई का लाल मुझे उससे रोक नहीं सकता। और मैंने 2 वीडियोस बनाई जिसमें मैंने ये एक मोतर पे भी मैंने दिया था रिएक्शन कल, तो जो जैसे मोतर ने वीडियो बनाई मैंने सेम वैसा ही रिएक्शन बनाया। अंबर के बारे में मैंने सुना है कि उसने 2 वीडियोस डिलीट कर दी, उस पर भी मैंने रिएक्शन बनाया कि अच्छा किया उसने। अगर 2 वीडियोस हटाने से उसके ससुराल वाले राज़ी होते हैं तो अपना घर बचाने के लिए उसने अच्छा कदम उठाया, मैंने उसकी मैंने तारीफ़ की। ठीक है, तो इसमें क्या हर्ज है? जब वो फिर आएगी और अच्छा कंटेंट लेके आएगी, उसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी, तो मैं भी कोई पागल तो नहीं हूँ कि उसके ऊपर मैं बैठ के चलाऊँ। जहाँ हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे इन लोगों ने मिस्टेक की है तो हम तो बैठे होते हैं पकड़ने के लिए, हमारी नज़रें होती हैं इन पे गहरी, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको हमने रिएक्शन वीडियो उनको चाहिए होती है इनके टॉपिक पे, तो फिर हमने बनानी होती है। ठीक है जी, तो बात सिर्फ इतनी है, अपने काम से सिंसियर रहें, किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। जब किसी के हाथ की कठपुतली आप बन जाते हैं, अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं ना, तो फिर आप किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते, फिर उसकी सारी जिम्मेदारी आपके साथ आती है। ठीक है, फिर रोने धोने से और उसने ये किया इसने ये किया कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर यही है कि फिर खामोश हो जाएं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।